ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। लेकिन ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका नाम गुप्त नवरात्रि क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। साल में चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय यानी चैत्र, माघ, आषाढ़, आश्विन माह में मनाई जाती हैं। इस बार साल की पहली गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 से शुरू हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, तो आइए जानते हैं कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। माना जाता है आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों का पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार है: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी है। माना जाता है गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नवदुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली है। दोस्तों, आमतौर पर व्रत के दिन कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है, लेकिन गुप्त नवरात्रि की कथा के पीछे कुछ पौराणिक रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। खास तौर पर गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक करते हैं ताकि मां दुर्गा उन्हें तंत्र मंत्र की विद्या प्रदान करें। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। आइए सुनते हैं ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि शृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई। वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि शृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि शृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है।
इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य और पौराणिक कथा जिसका गुप्त नवरात्रि में एक बार पाठ या फिर श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी कष्ट दूर करती है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।